नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। समस्या: अपनी सामर्थ्य, प्रभाव, प्रखरता को बढ़ाने निखारने के लिए क्या करना चाहिए? समाधान: अपनी निज की समर्थता, दक्षता, प्रामाणिकता और प्रभाव प्रखरता एकमात्र इसी आधार पर निखरती है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो। अनगढ़, अस्त व्यस्त लोग गई गुजरी जिंदगी जीते हैं। दूसरों की सहायता कर सकना तो दूर, अपना गुजारा तक जिस तिस के सामने गिड़गिड़ाते, हाथ पसारते बड़ी कठिनाई से ही कर पाते हैं। पर जिसकी प्रतिभा प्रखर है, उनकी विशिष्टताएं मणिमुक्तकों की तरह झिलमिलाती हैं, दूसरों को आकर्षित, प्रभावित भी करती हैं और सहारा देने में भी समर्थ होती हैं। सहयोग और सम्मान भी ऐसों के ही आगे पीछे चलता है। बीमारियों, कठिनाइयों और तूफानों से वे ही बच पाते हैं जिनकी जीवनी शक्ति सुदृढ़ होती है। समर्थता को ओजस, मनस्विता को तेजस और जीवट को वर्चस कहते हैं। यही हैं वे दिव्य संपदाएं जिनके बदले इस संसार के हाट बाजार से कुछ भी मनचाहा खरीदा जा सकता है। दूसरों की सहायता भी वे ही लोग कर पाते हैं जिनके पास अपना वैभव और पराक्रम हो। संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिन्होंने अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया हो कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। परिस्थितियों की विपन्नता को देखते हुए उन्हें सुधारे जाने की नितांत आवश्यकता है, पर इस अति कठिन कार्य को कर वे ही सकेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके यह सिद्ध कर दिया हो कि वे आड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सफल हो सकते हैं। इस स्तर को उपलब्ध कर सकने की कसौटी एक ही है: अपने व्यक्तित्व को दुर्गुणों से मुक्त करके सर्वतोमुखी समर्थता से संपन्न कर लिया हो, सद्गुणों की संपदा प्रचुर परिमाण में अर्जित कर ली हो। पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, पृष्ठ 13-14। समस्या: जीवन की समस्त विकृतियों, अनुभव होने वाली दुखों, उलझनों और अशांति आदि का मूल कारण और उसका निवारण क्या है? समाधान: इन सबका मूल कारण मनुष्य का अपना अज्ञान ही है। यही मनुष्य का परम शत्रु है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं की तरह अनेक दृष्टियों से हीन अवस्था में ही पड़ा रहता है। ज्ञान के अभाव में जिनका विवेक मंद ही बना रहता है, उनके जीवन के अंधकार में भटकते हुए तरह तरह के त्रास आते रहते हैं। अज्ञान की स्थिति में कर्मों का क्रम बिगड़ जाता है, तब उनका दंड मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म ही अधिकतर बंधनों अथवा दुखों को मनुष्य पर आरोपित कराते हैं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को वास्तविक कर्तव्यों की जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए वह गलत मार्गों पर भटक जाता है और अनुचित कर्म करता हुआ दुख का भागी बनता है। इसलिए दुखों से निवृत्ति पाने के लिए यदि उनके कारण अज्ञान को मिटा दिया जाए तो निश्चित ही मनुष्य सुख का वास्तविक अधिकारी बन सकता है। अज्ञान का निवारण ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। शीत आग द्वारा ही दूर होता है। अंधकार की समाप्ति प्रकाश द्वारा ही संभव है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का जो भी उपाय संभव हो उसे करते ही रहना चाहिए। केवल कतिपय जानकारियों को ही ज्ञान नहीं माना जा सकता। सच्चा ज्ञान वह है जिससे मनुष्य को सत और असत कर्मों की ठीक ठीक जानकारी हो एवं वह असत मार्ग को त्याग कर सन्मार्ग पर असंदिग्ध रूप से चल सके। ज्ञान वह है जिससे जीवन, मरण, बंधन, मुक्ति, धर्म, अधर्म और सत्य असत्य का न केवल निर्णय ही किया जा सके बल्कि ग्रहणीय को पकड़ा और अग्राह्य को छोड़ा जा सके। वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही है। समस्या: आध्यात्मिक ज्ञान ही है। पुस्तक तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, पृष्ठ 40-41। समस्या: सद्विचारों की महत्ता का अनुभव तो हम करते हैं पर उनकी दृढ़ता नहीं रह पाती। इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? समाधान: कारण यह है कि अभ्यस्त विचार बहुत दिनों से मस्तिष्क में अपनी जड़ जमाए हुए हैं। मन उनका अभ्यस्त भी बना हुआ है। शरीर ने एक स्वभाव एवं ढर्रे के रूप में उन्हें अपनाया हुआ है। इस प्रकार उन पुराने विचारों का पूरा आधिपत्य अपने मन और शरीर पर जमा हुआ है। यह आधिपत्य हटे और नए उत्कृष्ट विचार वह स्थान ग्रहण करें तो ही यह संभव है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतःकरण चतुष्टय बदले। उच्च विचारों को बहुत थोड़ी देर हमारी मनोभूमि में स्थान मिला है। जितनी देर सत्संग, स्वाध्याय का अवसर मिलता है उतने थोड़े समय ही तो अच्छे विचार मस्तिष्क में ठहर पाते हैं। इसके बाद वही पुराने कुविचार आंधी तूफान की तरह आकर उन श्रेष्ठ विचारों की छोटी सी बदली को उड़ाकर एक ओर भगा देते हैं। जैसे विचारों को जितनी तीव्रता और निष्ठा के साथ जितनी अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने का अवसर मिलता है, वैसे ही प्रभाव की मनोभूमि में प्रबलता होती चलती है। अधिक देर रहने वाला प्रभाव कम समय वाले प्रभाव को परास्त कर देता है। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है।
उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं ही मनोभूमि में विचरण करती रहें। उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे। ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छा, अभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और बाह्य जीवन में वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है, उससे हमारा जीवन तो बदलता ही है, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। पुस्तक स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन, पृष्ठ 48, 49, 50, 51। समस्या: पुराने विचारों की पुरातन पीढ़ी तथा नई पीढ़ी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। आज असंतुष्ट और परेशान है, इसके निवारण का क्या उपाय है? समाधान: वस्तुतः पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष नूतन और पुरातन का संघर्ष है, जो थोड़ी बहुत मात्रा में सदैव रहता है, किंतु वर्तमान युग में अचानक भारी परिवर्तन हो जाने के कारण टकराव की परिस्थितियां अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बन गई हैं, जिससे संघर्ष को और भी अधिक बल मिला है। इस संघर्ष के निवारण के लिए दोनों ही पक्षों को विवेक युक्त कदम उठाने चाहिए। संघर्ष का सरल समाधान समन्वय है। समझौतावादी नीति से क्लेश कलहपूर्ण अनेक गुत्थियां सुलझ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों झुके तो मिलन का एक केंद्र सहज ही मिल जाता है। नई पीढ़ी को उग्र और उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, जिससे शिष्टता, सभ्यता और सामाजिक सुरक्षा की बहुमूल्य मर्यादाओं में रहते हुए उसे शांति व्यवस्था और प्रगति का समुचित अवसर प्राप्त होता रहे। वृद्धजनों को संतुष्ट रखना, उनकी सुख सुविधाओं का और मान सम्मान का ध्यान रखना और उनकी सेवा करना नई पीढ़ी का आवश्यक कर्तव्य है। इसके साथ साथ पुरानी पीढ़ी को भी बच्चों के स्वभाव चरित्र पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। उन पर इतना नियंत्रण भी नहीं करना चाहिए जिससे वे विद्रोही, उपद्रवी या अवज्ञाकारी के रूप में सामने आए। वृद्धजनों को भी जीवन की ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिससे वे नई पीढ़ी के लिए भार रूप होकर तिरस्कार का कारण न बने, वरन अपने जीवन की ठोस अनुभव युक्त शिक्षा योग्यता से नई पीढ़ी की जीवन यात्रा का सही मार्ग दिखाएं। स्वयं वानप्रस्थ या सन्यासी का जीवन बिताएं। इस प्रकार दोनों पीढ़ियां समझदारी से अपने कर्तव्यों को निभाएं तो संघर्ष का निवारण हो सकता है। पुस्तक सुख और प्रगति का आधार, आदर्श परिवार, पृष्ठ 46, 47, 48। आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकारपूर्ण विचार हैं।